कितनी लूट है, कितना हक है, कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजू का छोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत जलसा और खूबसूरत पिंडाल और खचाखच भरी हुई कुर्सी। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह अपनी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। जलसा सुन करके एक आदमी घर गया। जलसा के बाद उल्टा सीधा काम करता है बराबर। लोगों ने कहा जलसा का क्या असर? कहा सर जलसा में सब कुछ माफ हो चुका। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारी पूरी कौम को कुरान से सरबुलंदी नसीब फरमाए। हजरत उमर के पास एक जवान आया। हजरत उमर ने पूछा, अरे मेरे पास क्यों आए हो? कहा आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हजरत उमर ने पूछा कि तुम कुरान पढ़ना जानते हो? सब कुछ आता है, कुरान नहीं। अरे अल्लाह का बंदा कुरान पढ़ करके आओ। तुम्हें पता नहीं कुरान तरक्की की चाबी है। जैसे ही तुम कुरान पढ़ के आओगे तुम्हारे मुकद्दर का ताला खुलता चला जाएगा। अंग्रेज की सरकार है, ये मुल्क आजाद नहीं हुआ। लखनऊ में एक आलिम थे, उनका नाम था मौलाना नईम अहमद फरिंगी महल। अंग्रेज के पास आए तो अंग्रेज ने पूछा क्यों आया? क्या नौकरी मांगने के लिए? अंग्रेज सर पकड़ करके बैठ गए। अब मौलाना हैरत में कि इतनी बड़ी सरकार अंग्रेज चला रहा है और मैंने अपने लिए एक नौकरी मांगी जिसका सर भारी हो गया। अंग्रेज ने कितनी बड़ी बात कही है, आपके दिल तक पहुंच जाएगी। अंग्रेज ने कहा कि मौलाना मैं तुम्हारी फरियाद से सर पकड़ करके नहीं बैठा, बल्कि मैं सर पकड़ करके इसलिए बैठ गया कि तुम आलिम हो करके मेरे पास नौकरी मांगने के लिए आए हो। अरे ये तो जमीन की सरकार है, आसमान की सरकार नहीं है। नौकरी अगर मांगनी है तो अल्लाह के घर में चले जाओ, कौम के बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये सरकार तुमको क्या देगी? जो वो सरकार देगी वो कोई और नहीं दे सकती। इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो सूरह फातिहा की बात भूल गए। अब उनको समझ में आया कि खामोश रहेंगे तो पीछे मुक्तदी को पता चल जाएगा। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए मुक्तदी को पीछे पता ही नहीं। उन्होंने आगे पढ़ना शुरू किया, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीछे एक मुक्तदी गिन रहा है, एक दर्जन बार शैतानिर रजीम शैतानिर रजीम। क्या मसला है? वो पीछे से नमाजी में कहता, इमाम साहब समझ में आ गया, शैतान का कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना है। आपको आगे याद ही नहीं, बेवकूफ मत बनो। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है। याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद हमें, याद रखनी है ये असलाफ की ताकीद
हमें आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आफियत चाहो तो। माशाअल्लाह इतना अच्छा सुन रहे हैं आप कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा सुनाऊंगा तो मेरा डबल पंक्चर हो जाएगा। अल्लाह का करम है, आपके अंदर प्यास है, तलब है, और आप मुझको ऐसा सुन रहे हैं कि जैसे लगता है कि पहली बार अल्लाह इस सुनाने को और आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जाके हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? जब इंजन का भी यही हाल है तो डब्बे का क्या हाल है? खैर ध्यान से सुनिएगा तेजी के साथ। उड़ीसा में अभी गर्मी है, वो मक्के में है, मदीने में, जानते हैं? उड़ीसा की गर्मी में गर्मी लगती है लेकिन जमीन गर्म नहीं होती। लेकिन जब मक्के और मदीने में सूरज सर पर आता है तो जमीन इतनी गर्म हो जाती है जैसे चूल्हे पर हांडी गर्म। अल्लाह के रसूल ने साहब किया, चिलचिलाती हुई रेत पर अल्लाह के रसूल का ऐलान हो रहा है, चप्पल उतारो, पैर रखो, उस गर्म रेत पर पैर रखो, जैसे चूल्हे पर पांव रखना उसी तरह रेत पर पांव रखना, और हिसाब दो कि मैंने जो कल पैसा दिया था कहां कहां खर्च किया। अब जब पहला आदमी जूता उठा करके आया, उतार करके आया, तो उसका पांव जलने लगा, पांव जलते जलते दिमाग खोलने लगा, हिसाब भूलता है याद नहीं, हिसाब भूलता है याद नहीं, हिसाब में फेल हो गया। दूसरा आदमी आया, उसका भी पांव जलने लगा, दिमाग खोलने लगा, हिसाब भूल गया। तीसरा आदमी आया जिसको सबसे कम पैसा मिला था, वो हजरत अली थे। जब वो आए तब रेत पर पांव रखा, पांव जल रहा है, दिमाग खोल रहा है, इधर का हिसाब दे रहे हैं, उधर का हिसाब दे रहे हैं, इधर का हिसाब दे रहे हैं, उधर का हिसाब दे रहे हैं। पास अल्लाह के रसूल ने तालीम दी, याद रखो, जिसके पास इस दुनिया में जितना कम पैसा होगा उसका हिसाब उस दुनिया में उतना आसान होगा, जिसके पास जरूरत से ज्यादा इस दुनिया में पैसा होगा उसका हिसाब ऐसे ही मुश्किल होगा जैसे रेत पर पांव रख करके दिमाग खोलता है और पैर जलता है। एक आदमी कान का बहरा था, कुछ सुनता नहीं, समधी के पास गया, उसका समधी बीमार था, खैरियत लेने के लिए। तो दिमाग में उसने बैठाया कि 3 सवाल करूंगा, पहले हाल पूछूंगा क्या हाल है, तो बोलेगा बढ़िया है, मैं इसको दुआ दे दूंगा, बहुत अच्छा, मुबारक। उसके बाद पूछूंगा तुम क्या खाते हो, उसके बाद पूछूंगा किस डॉक्टर से तुम्हारा इलाज। कान का बहरा था, वो सुनता तो कुछ नहीं, ऐसे सवाल का। वो समधी के पास आया, बीमार समधी के पास, बोला क्या हाल है, तो समधी बोला मर रहा। का सुबहान अल्लाह, मुबारक, सुबहान। उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया क्या खाते हो, बोला जहर खा रहा। माशाअल्लाह बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन पाबंदी से खाते हैं। तीसरा सवाल उसने पूछा कि किस डॉक्टर से तुम्हारा इलाज चल रहा है, वो खिसिया करके बोला कि मलकुल मौत से। अब बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तुम्हारा पूरा इलाज करके छोड़े। किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ, किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ, लगाना दिल का इंसानी बुतों से, लगाना दिल का इंसानी बुतों से, अब बस है दिल को ये समझा रहा हो, अब बस है दिल को ये समझा रहा हो, अब बस है दिल को ये समझा रहा हो।
दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम निकल गया। 1/3 पैगाम निकल चुका है, सिर्फ 2/3 बाकी। मोहब्बत में डूब करके इतना अच्छा आपने सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पूरा समझ में आ रहा है? जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। अच्छा, दस्तरखान जब लगता है तो आप देख